सभी को नमस्कार। अभी तक हमने प्रसार शिक्षा के कई सिद्धांतों पर चर्चा की है। करीब 20 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। अब आगे कुछ सिद्धांत बचे हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें है 21वां सिद्धांत है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रसार कार्यकर्ता समता के सिद्धांत पर आधारित है। गांव में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनके रीति रिवाज, इनके खान पान, आदतें, मनोवृत्तियाँ, संस्कृतियाँ भी भिन्न भिन्न होती है, किंतु प्रसार कार्यकर्ता को उन विभिन्नताओं में एकता ढूंढकर विकास का कार्य करना होता है। सभी को एक छत के नीचे रखकर एक मंच पर बिठाकर कार्यक्रम का क्रियान्वित करना चाहिए ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम का लाभ सभी को समान रूप से मिले। केवल एक वर्ग संप्रदाय को प्रसार कार्यक्रम या सरकारी योजना का लाभ मिलने से प्रसार कार्य प्रजातांत्रिक ढांचा क्या होगा, खंडित होता है तथा संपूर्ण ग्रामीण विकास की कल्पना अपूर्ण रह जाती है। इसलिए एकता या समता का भाव रखते हुए प्रसार का कार्यक्रम करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत है स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना सिखाया जाता है, जैसे कि जिन गांवों में पानी पर्याप्त व्यवस्था है, वहां भूमि उपजाऊ है, वहां कृषि के कार्य के लिए प्रसार कार्यक्रम बना सकते हैं तथा वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जा सकता है इसके लिए। परंतु जिन गांवों में पानी का सख्त अभाव है, जहाँ जो महिलाएं हैं वो मटकी रखकर मीलों दूरों से पानी लाती हैं और खेतीबाड़ी का कार्यक्रम अगर वहाँ चलाया जाए तो कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले गांव में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है और जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रसार कार्यक्रम बनाना चाहिए या प्रसार कार्यक्रम तैयार करने से पहले वहाँ के स्थानीय संसाधनों की जानकारी हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत। देखो, प्रसार कार्य में स्थानीय संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वे संगठनों जो विशेष रूप से सेवा के भाव से जुड़े हुए हैं, मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनके सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। जब उद्देश्य एक हो जाता है तो कार्यक्रम बनाना भी सफल हो मतलब आसान होता है। गांव में पंचायत है, युवा मंडल है, महिला मंडल है, ऐसे कई संगठन कार्य करते हैं। अगर ये संगठन नहीं भी है तो नए संगठन बनाकर इनकी सहायता से प्रसार कार्यक्रम को चलाना चाहिए। ठीक है। तो इस सिद्धांत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के प्रयोग से अनुकूलनशीलता का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। एक शिक्षण विधि किसी खास लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, वही शिक्षण विधि दूसरे लोगों के लिए अनुपयोगी भी हो सकती है। जैसे अशिक्षित लोगों को हम चार्ट, पोस्टर, पैम्पलेट्स इनके द्वारा शिक्षण कराना चाहे तो उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि वे निरक्षर हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अतः ये शिक्षण विधियाँ क्या होगी, कारगर सिद्ध नहीं होती। उन्हें सिखाने के लिए हमें कठपुतली का खेल, नाटक, प्रदर्शन, फिल्म आदि के द्वारा शिक्षण करना पड़ेगा या आदि शिक्षण विधि का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार शिक्षित जो जनता है उसके लिए हम चार्ट, बुकलेट, पैम्पलेट आदि का उपयोग करके शिक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षित हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। इसलिए व्यक्ति के मानसिक स्तर या बौद्धिक स्तर का ध्यान रख के फिर शिक्षण विधि का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। सही शिक्षण विधि न होने पर क्या होगा, शिक्षण की क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है। तो इस सिद्धांत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट और आखिरी सिद्धांत है मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रसार
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि वे नवीन तकनीक, नवीन विचारों, सूचनाओं को ग्रहण कर सके, उन्हें जीवन में उतार कर अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके, उनकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो और वे नई तकनीकों को अपनाएं और अपना आर्थिक स्तर ऊंचा उठाएं। तभी हमारा प्रचार कार्यक्रम क्या होगा, सफल माना जाएगा। जब ग्रामीणों में पहले की तरह ही रह रहे हैं, समझना चाहिए, तो क्या होगा, हमको ये समझना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले की तरह ही, उनके विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। कार्यक्रम की सफलता और असफलता मूल्यांकन के द्वारा ही हम जांच सकते हैं। यदि कार्यक्रम में हम असफल हुए हैं तो उसके क्या कारण है, उसको खोज कर फिर से उस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहिए। तो अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं ये प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए अति आवश्यक है। फिर मैं तुम्हें एक बार कंप्लीट सिद्धांतों को बता देती हूँ। आपने कौन कौन से सिद्धांत पढ़े हैं? रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वयं की सहायता का सिद्धांत, करके सीखना और देखकर विश्वास करने का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, अनुनय, अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन का सिद्धांत, धीमा किंतु सतत विकास का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, फिर शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, तृणमूल का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत और संतुष्टि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत हमने प्रसार शिक्षा के देखे। ठीक है, आपको ये सब समझ में आए होंगे। अगर आए, धन्यवाद।